आज मैं मुरादाबाद में हूँ, तो इसी प्रकार के बहुत सारे कार्यक्रम सभी जनपदों में हुए हैं और उत्तर प्रदेश के अंदर ही लगभग 29,000 गांवों को ये लाभ पहुंचा है, जिसमें घरौनी के माध्यम से ग्रामवासी अपनी प्रॉपर्टी के मालिक बन सके। मालिक तो थे, दादराही प्रॉपर्टी होती थी, बाबा जी की, दादाजी की, परदादा जी की, लेकिन उनके पास कागज नहीं होते थे। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत दूरगामी ये एक विजन रहा, जिसके कारण से ड्रोन से सर्वे करा करके ऐसे सब महिलाओं को, किसानों को, ग्रामवासियों को, शहरवासियों को अपनी प्रॉपर्टी के मालिक के कागज आज सौंपने का काम किया। एक बड़ा काम हुआ है। मैं प्रधानमंत्री जी को, मुख्यमंत्री जी को इसके लिए बधाई। सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष का महाकुंभ को लेकर बयान है। उनका कहना है जो आंकड़े सरकार पेश कर रही है, जो आ रहे हैं आंकड़े, वो फेक है। तो अखिलेश जी उनको गिनकर बताते कि नहीं इतने लोग नहीं है, थोड़ा गिनती करा ले अखिलेश जी, उसको हम उनकी मान लेंगे। अखिलेश जी सिवाय फर्जीवाड़ा करने के, गैर जिम्मेदार भाषण देने के, गैर जिम्मेदार ट्वीट करने के अलावा कुछ नहीं कर रहे। वो ट्विटर नेता बनकर के रह गए हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी इतना शानदार काम कर, ये देश की, ये प्रधानमंत्री जी की, मुख्यमंत्री जी का कोई निजी काम नहीं है। ये देश की विरासत है, देश की संस्कृति है, जिसको पोषित करने का काम कर, जिसको बढ़ाने का काम कर। तो ऐसे में श्री अखिलेश यादव जिस प्रकार से बयानबाजी करते हैं, ये बहुत ही गैर जिम्मेदार है। एक इतने बड़े राष्ट्रीय नेता के लिए ये बहुत शर्मनाक है। और निश्चित रूप से मैं कह रहा हूं कि वो केवल प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, वो देश के करोड़ों उन साधुओं पर, संतों पर, शंकराचार्यों पर, भक्तों पर टिप्पणी कर रहे हैं, उनकी भावनाओं को आहत कर रहे हैं, जिनके लिए इतनी खराब टिप्पणी करने का काम कर रहे हैं। पूरी दुनिया से लोग यहाँ आ रहे हैं। अखिलेश यादव जो है हरिद्वार गए, क्या संदेश दे रहे हैं? अब वो चाहते हैं कि शायद गंगा को वहां से आने से रोक ले, कि गंगा हरिद्वार से होकर के और प्रयागराज तक ना पहुंचे, शायद वहां से उसको रोकना चाहते हैं, इसी हरिद्वार गए होंगे। वरना पूरा दुनिया, पूरा हिंदुस्तान महाकुंभ में जा रहा है, हरिद्वार में वो जा रहे हैं। उनका वो प्रदेश में नहीं है, प्रदेश उत्तराखंड है। तो अलग अलग प्रकार के वो षड्यंत्र करते रहते हैं। उनकी बातों में, उनके षड्यंत्र में अब कोई आने वाला नहीं है। जनता उनको पहचान चुकी है। उनकी जो वाणी है, उनका जो काम है, जिस ढंग की वो बोलते हैं, खराब टिप्पणी करते हैं, अपमानित करने वाली टिप्पणी करते हैं। मेरा कहना है कि संतों को अपमानित कर रहे हो, वो आने वाले करोड़ों साधकों को, श्रद्धालुओं को, शंकराचार्य को, आचार्यों को वो अपमानित करने का काम करे, बार बार इस प्रकार की टिप्पणी करके। 2025 में महाकुंभ की पूरे देश में प्रशंसा के साथ मनाया जा रहा है, तो उसमें महाकुंभ की अगर हम बात करें तो वहाँ पे वीवीआईपी के लिए तो एक वीडियो जारी हुआ है कि वीवीआईपी के लिए तो पूरी सुविधा है, मगर जो आम नागरिक जा रहे हैं उनके लिए पानी देखिए, आपके सबके चैनल वहां पर हैं, सबके कैमरे वहां पर हैं, हजारों कैमरे देश विदेश के वहां काम कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, अगर कोई होता तो सबके सामने बातें आती, बस सबके। वीवीआईपी तो थोड़ा बहुत तो होता है। अब मानो वहां नागा साधु हैं, हमारे शंकराचार्य हैं, हमारे आचार्य हैं, हमारे श्रद्धालु लोग हैं, तो उनकी व्यवस्था अलग से होती है। वो सरकार की व्यवस्था नहीं है, वो एक संस्कृति की व्यवस्था है जो समाज ने उसको तय की है। उनके अंदर भी कैटेगरी होती है, पहले स्थान कौन करेगा, सेकंड नंबर पे कौन करेगा, थर्ड नंबर को। हम उनकी व्यवस्था बनाने का काम करते हैं, पहले कौन करेगा ये व्यवस्था उनकी है, तो इसलिए उनकी व्यवस्था हुई होगी। पर सबको सुविधा है, सबके लिए रहने का स्थान है, सबके लिए वाहन लगाए हैं, इतनी ट्रेन लगी है, बसें लगी हैं, अंदर सिटी के अंदर छोटी गाड़ियां लगी हैं। और मुझको लगता है कोई भी ऐसा वीडियो या समाचार नहीं आया जिसमें किसी को असुविधा हुई हो। शो में चूंकि भीड़ ज्यादा है, भक्तजन ज्यादा पहुंच रहे, तो थोड़ी बहुत असुविधा हो सकती है, लेकिन हम होटल में नहीं जा रहे हैं, आप समझिए। वहां हम धर्म नगरी में जा रहे हैं। भाव में परिवर्तन होना चाहिए। हम जब माता के पिता के पास जाते हैं हमारा भाव कुछ और होता है, होटल में जाते हैं हमारा भाव कुछ और होता है, आश्रम में जाते हैं भाव कुछ और होता है। तो इस प्रकार से जब हम श्रद्धा के स्थान पर जाते हैं तो हमारी भावना वह नतमस्तक होते है, श्रद्धा के रूप में होनी चाहिए। अगर श्रद्धा से उसको हम देखेंगे तो किसी प्रकार की कमी उसके अंदर नहीं होती। कपिल देव जी, प्रदेश में कई मंदिर थे जो बंद थे, अब लगातार जो है सरकार पहुंच रही है, प्रशासन पहुंच रही है, न्यायालय का निर्णय हो रहा है, जहां न्यायालय का निर्णय हो रहा है वहां